इसमें बच्चे आएंगे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट जुड़ जाओ दोस्तों, सभी लोग फटाफट फटाफट। वेरी गुड इवनिंग, आप सबको नमस्कार। कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस के चैनल पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार हार्टफेल्ट वेलकम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जल्दी से अपने इसी चैनल से जुड़ जाइए, फटाफट फटाफट लोग। बिल्कुल अब शुरू करने वाले हैं दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग। आज से हम लोगों ने एक वोकैब की आधा घंटे की सीरीज शुरू की है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और दोस्तों इस जो सीरीज है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से, एक बार मैं जरा दिखा देता हूं आप लोगों को वो सीरीज। आप लोगों को मैं सीरीज दिखा देता हूं कि हम किस सीरीज को शुरू करने वाले हैं। और जरा देखिएगा फटाफट से, हम लोग जिस सीरीज को शुरू करने वाले हैं आप देख सकते हैं कि कौन सी हमारी सीरीज होगी जो हम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग आसान ट्रिक्स के साथ अपनी वोकैबुलरी शुरू कर रहे हैं। और आसान ट्रिक का मतलब जानते हैं आप कि ट्रिक वाइज हम उनको पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ना केवल इस जो सीरीज में हम लोग ना केवल किसको पढ़ेंगे, ना केवल हम किसको पढ़ेंगे, ना केवल हम लोग एंटोनिम बल्कि सिनोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजेस और बहुत सारी ऐसी शानदार फ्रेजल वर्ब जैसी चीजें पढ़ने वाले हैं। हम ना केवल एंटोनिम्स पढ़ेंगे, ना केवल सिनोनिम्स पढ़ेंगे, ना पर्यायवाची, ना केवल विलोम, हम वन वर्ड्स भी पढ़ेंगे, प्लस स्पेलिंग्स भी पढ़ेंगे, प्लस इडियम्स और फ्रेजेस भी पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत सारी शानदार शानदार चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये सीरीज लंबी चलने वाली है आप लोगों की, साल भर आप लोगों को वोकैब में स्ट्रांग बना देगी। और साथ में हम लोग स्पेलिंग हमने बताई दी, इडियम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड हो गए, एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए। और एक हम चीज जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों फ्रेजल वर्ब्स। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग रेगुलर जुड़ेंगे, इस तरह का प्रॉमिस आप मेरे से कर लीजिएगा। और लगातार हम लोग को क्लास लेनी है, यानी 1 आए तो भी, और 10 आए तो भी, 1000 आए तो भी, हमको लगातार ये क्लास लेनी है दोस्तों, प्यारे साथियों। और अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास, वही जोश, वही उमंग, पूरी शान जान के साथ। और ये क्लास जो है आपको आसान ट्रिक के साथ मिलेगी। और ये वोकैब जो आप पढ़ने वाले हो वो कभी नहीं भूल पाओगे, चाह करके भी नहीं भूल पाओगे, दिमाग में सेट रहेगी, वो कभी आप नहीं भूल पाओगे। तो चलो दोस्तों, इस तरह की सीरीज की तो हम लोगों को ऑनलाइन के लिए जरूरत थी, और वो सीरीज देखो काफी मेहनत के बाद आने वाली है। तो निश्चित तौर से आप लोग इसका क्या उठाएंगे दोस्तों, फायदा उठाएंगे। जहां तक मुझको पता है आप लोग इसको छोड़ोगे नहीं, आप लोग इसका फायदा उठाओगे दोस्तों। तो देखिएगा कहीं ना कहीं हमारी फाइल पड़ी हुई है ऑनलाइन, ये रहा, बिल्कुल बिल्कुल ये रहा दोस्तों। और अब शुरू कर रहे हैं हम लोग, ये लीजिए हम लोग पहली स्लाइड A to Z। देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहली बार कहीं ऐसा होगा कि वोकैब आएगी दोस्तों। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग वोकैब पढ़ने वाले हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z। और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो आप इसका सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और सबसे पहला वर्ड आप लोगों के सामने आता है दोस्तों, वो आता है कौन सा, आप देख सकते हैं ये वर्ड है आप लोगों के जो सामने है दोस्तों, ये है अजेलिया। कौन सा वर्ड है आप लोगों के सामने दोस्तों, अजेलिया वर्ड आप लोगों के सामने आ रहा है। और चलो हम अजेलिया वर्ड को पढ़ते हैं एक बार। मैं एक काम करता हूं, इसको बोर्ड पे ले चलता हूं, बोर्ड पर से आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। एक बार मैं इसको बोर्ड पर ले चलता हूं, चलिए देखिए मैं इसको बोर्ड पर ले चलता हूं दोस्तों। बोर्ड पर आप लोगों को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, आप बोर्ड पर इसको अच्छे से समझ भी जाएंगे और देख भी लेंगे। तो देखिएगा बोर्ड पर हम लोग ले चलते हैं, देखिए बोर्ड पर हम लोग ले चलते हैं। बस 1 मिनट का इंतजार करेंगे आप लोग, इंतजार का फल मीठा होता है दोस्तों, इंतजार का फल मीठा होता है। चलिए पहला वर्ड है हमारा अजेलिया, और ये अजेलिया शब्द हम लोगों ने ये ले लिया साहब, अजेलिया को हमने यहां ले लिया। और अजेलिया जब ले लिया तो अब हमको क्या चिंता, क्योंकि हम लोग क्या कर लेंगे, अजेलिया को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। अजेलिया को क्या कर लेंगे हम अच्छे से सॉल्व, देखिएगा। ओके ओके दोस्तों, ये आपके सामने है वर्ड, ये आपके सामने है वर्ड दोस्तों अजेलिया। क्या जानते हैं आप
एक बार जरा देखिएगा, इसकी एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं, उसका मीनिंग हम बाद में देखेंगे कि अजेलिया का मीनिंग क्या होता है, ये किस तरीके का टर्म है अजेलिया, क्या काम आता है, ये क्या काम आता है। ये एक फ्लावरी श्रब है दोस्तों। अजेलिया क्या है? एक फ्लावरी श्रब है। अ फ्लावरी श्रब, एक फ्लावरी श्रब है, मतलब एक ऐसी फूलों की झाड़ी है, एक ऐसी फूलों वाली झाड़ी है जो बड़ी ब्यूटीफुल लगती है, इसको कहते हैं अजेलिया। अजेलिया क्या है दोस्तों? ये ब्यूटीफुल श्रब है, ब्यूटीफुल बुश है अजेलिया। देखो, अपन जब किसी से कहते हैं आजा, आजा इसी झाड़ी को, इसी फ्लावर को ले आ, आजा इसी फ्लावर को लिया, आजा इसी फ्लावर को लिया, इसी फ्लावर को लिया, इसी फूल को लिया, तो अजालिया हो गया, अजेलिया हो गया। बोलो आजा, आजा इसी फ्लावर को लिया। और हमको लाना कौन सा फ्लावर है दोस्तों? देखो, जौन सा फ्लावर लाना है मैं बता देता हूं आप लोगों को। कौन सा फ्लावर लाना है आप लोगों को? ये वाला फ्लावर लाना है। ओहो, ये वाला फ्लावर लाना है। कितना प्यारा फ्लावर है, आप देख सकते हैं जो फ्लावर हम लोग यहां देख रहे हैं, कितना प्यारा फ्लावर है, और यह है अजालिया। क्या है दोस्तों? आजा और लिया। अब अगर हम इसकी आजालिया की यानी अजेलिया का अगर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, अजालिया के अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, क्या बताइए आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत है? आपको किसी प्रकार की दिक्कत है? फटाफट देखिएगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत है? देखिए सिनोनिम्स, सिनोनिम्स अगर हम देखें इसके, तो देखिए आपको झाड़ियों के सिनोनिम्स बताता हूं मैं आपको। थिकैट क्या होता है? झाड़ी को थिकैट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थिकैट। थिक एट मतलब थिक, थिक मानी होता है मोटा, और एट मानी पर। अगर कोई चीज मोटे पर, मोटे पर, मोटे पर कौन सी चीज, भला ऐसी कौन सी चीज का प्रहार किया जाए किसी मोटे व्यक्ति पर कि वो क्या है कि वो पतला हो जाए? तो बताओ, हवा निकालने के लिए, मतलब देखो फुअर ट्रिक होगी तो ही याद होगा, तो हवा निकालने के लिए थिकएट को यूज करना पड़ेगा, थिक एट। किसी को मोटे को पतला करना है तो कांटा लगाना पड़ेगा, और कांटेदार जो फूलों जो कांटे आते हैं, वो आप देख लो गुलाबों की जो झाड़ी होती है, गुलाबों का जो फूल होता है उसमें भी कांटे आते हैं। एक होता है दोस्तों श्रब, और एक होता है बुश। ये झाड़ियां होती है, ये झाड़ियां होती हैं। इन सब का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? झाड़ी, श्रब और बुश। तो देखो, रब से मिलाने के लिए श्रब आई, रब से मिलाने के लिए श्रब आई, क्योंकि जब झाड़ी में कोई व्यक्ति फंस जाता है मेरे भाई, तो सीधा रब से मिलता है। तो रब से मिलाने कौन आई? श्रब आई। और थिकेट को कैसे याद करोगे कि थिक व्यक्ति को अगर पतला बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें कांटे चुभाने पड़ेंगे, और कांटे किस में होते हैं? झाड़ी में होते हैं। और बुश, बुश देखेंगे कि जॉर्ज बुश थे आपके, और भी न जाने कितने बुश हुए, लेकिन आपको बुश याद नहीं करना, आपको ब्रश याद रखना है कि ब्रश से अगर आप उस ब्रश के डंठल को, आप प्लास्टिक की उसकी जो स्टिक को निकाल दोगे तो क्या बच जाएगी? सिर्फ बुश बच जाएगी। ब्रश से स्टिक निकालने पर बच जाती है क्या दोस्तों? बुश बच जाती है। तो देखिए, क्या ये पहला शब्द आजा लिया आपको याद हो गया होगा? हो गया दोस्तों? हुआ कि नहीं हुआ बताइए? हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम दूसरी स्लाइड की तरफ दोस्तों। बताइए, आजा लिया आपको एंटोनिम इसका नहीं है। बनवर्ड मैंने अगर हम बात करें, बनवर्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, आजालिया का बनवर्ड जो होता है, अगर मैं यहां लिख देता हूं कि बनवर्ड, अगर आपसे कोई पूछे कि आजालिया को कभी पूछता है तो बनवर्ड में पूछेगा दोस्तों। और बनवर्ड में इसका मीनिंग क्या होगा आजालिया का? अ फ्लावरी बुश। क्या होगा दोस्तों? अ फ्लावरी बुश, ऐसी झाड़ी जो फूलों वाली हो। और आज तक तुम लोगों को हो सकता है झाड़ियों का केवल एक ही वर्ड आता हो, और वो भी कौन सा? बुश। लेकिन आज से आप लोगों को झाड़ियों के 3 वर्ड आ गए। एक तो हो गई थिकेट, एक हो गई श्रब, और एक हो गई बुश। दोस्तों सिनोनिम में आएगा ये, लेकिन इनका जो प्रॉपर मीनिंग है तीनों का, ये प्रॉपर मीनिंग नहीं है, प्रॉपर मीनिंग नहीं है। अजालिया का प्रॉपर मीनिंग नहीं है, प्रॉपर सिनोनिम नहीं है, लेकिन हाँ ये नॉर्मल सिनोनिम्स हैं। सिमिलर आप एक्सप्रेशंस में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एंटोनिम कोई सा नहीं है, एंटोनिम कोई सा नहीं है दोस्तों। आप लोगों को इसमें जो याद रखना है, अजालिया याद रखना है, इसकी ट्रिक याद रखनी है, इसके सिनोनिम्स याद रखने हैं, और संग की संग आपको इसका बनवर्ड याद रखना है दोस्तों। आपको याद है? क्लियर है? स्टार्ट करें दोस्तों। चलिए अब अगली स्लाइड पर आ जाइए फटाफट से। देखिएगा अगली स्लाइड आप लोगों के सामने आ रही है दोस्तों। देखिएगा कौन सी स्लाइड है, फटाफट से देखिएगा। देखिए अगली जो स्लाइड है आपके लिए शानदार वर्ड में लेके आया हूं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्ड आप लोग देखेंगे,
आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो आप लोगों को ये वर्ड ऐसे याद हो जाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से दोस्तों। तो वोकैबुलरी की सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और हम आप जो वर्ड पढ़ रहे हैं वो हमारे सेकंड नंबर का टर्म है, सेकंड नंबर का शब्द है, प्यारा सा शब्द है, बड़ा मुख सा शब्द है, औरी। औरी अपन को पता है औरी का में व का उच्चारण नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं औरी। क्या बोलते हैं? औरी। औरी का मतलब क्या होता है बता, जरा जरा बताइएगा दोस्तों, औरी का मतलब क्या होता है? औरी का मतलब हम बताएंगे कि जो चीजें तिरछी होती है, तिरछी होती है वो क्या होती है? औरी। टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती है वो क्या होती है? औरी। विकृत चीज होती है वो क्या होती है? औरी। तो देखो औरी अपन बोलते औरी, मम्मी से क्या बोलते? औरी। मम्मी से क्या बोलते? औरी। और जैसे जैसे हम लोग, जैसे जैसे हम लोग बिगड़ने लगते हैं, हम जैसे विकृत होने लगते हैं, हम जैसे खराब होने लगते हैं, तो मम्मी हमें पीटती है। मम्मी हमें क्या करती है? पीटती है। तो हम मम्मी से बचने के लिए क्या बोलते हैं? औरी। मम्मी मत पीटो, अब मैं टेढ़ा नहीं रहूंगा। मम्मी औरी। और मम्मी को हम क्या बोलते हैं? औरी, मत अब मत पीटो, मैं टेढ़ा नहीं रहूंगा। बिल्कुल। राम राम, नमस्ते प्राची जी, सबको नमस्ते, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। और अब तैयार हो जाइए दोस्तों बढ़िया वोकैब सीरीज के साथ। आप लोगों को धमाधम बढ़िया शानदार वर्ड्स में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। औरी, औरी का मतलब विकृत होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, झुका हुआ कहते हैं उसको। उसके लिए समान वर्ड अगर हम बात करें तो टिल्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? स्लोपिंग होगा। क्या होगा? स्लोप। आपको पता है ढलाव होता है, उसको हम बोलते हैं स्लोप। एक बार मैं आपको चित्र जरूर बताना चाहता हूं, इस इमेज से आपको याद हो जाएगा कि औरी कैसा होता है। चलिए देखिएगा औरी का आपके लिए मैं कितना बढ़िया आपको इमेज लेके आया हूं। आप देखिएगा औरी, मेरे हिसाब से इस इमेज से आप लोग समझ जाएंगे कि औरी कैसा होता है। देखिएगा, ये आप कार्टन देख रहे हैं, छोटा सा कार्टन है और टेढ़ा मेढ़ा सा है, विकृत सा है। इस कार्टन से आपको याद रखना है, आपको इस कार्टन से याद रखना है कि ये क्या है? औरी है दोस्तों। ये क्या है? औरी है, टेढ़ा मेढ़ा है। और ये इसकी मम्मी है। देखो मम्मी लग नहीं रही है लेकिन है। ये अपनी मम्मी से कह रहा है मम्मी अब मैं टेढ़ा नहीं रहूंगा, मम्मी मैं ऐसा नहीं रहूंगा, औरी मैं ऐसा नहीं रहूंगा। तो औरी यानी होता है टेढ़ा, और टेढ़े मेढ़ा, ढीला ढाला, लटका हुआ, तिरछा। इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, क्या? स्लोप। आपको पता है अपने घर के दरवाजे पर गाड़ियां उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए हम क्या बनाते हैं दोस्तों? स्लोप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लोप। और देखो सिनुअस, सिन यानी होता है पाप, सिन यानी होता है दोस्तों पाप। अगर कोई चीज पाप, कोई व्यक्ति पाप करता है तो इसका मतलब उसकी जिंदगी का रास्ता कैसा हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा। कैसा हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा। और सिनुअस यानी क्या होता है? डगमगाता हुआ। सिनुअस यानी क्या होता है दोस्तों? डगमगाता हुआ होता है। डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है बेटा विकृत। अगर किसी की टॉर्ट पर, टॉर्ट मतलब ये रही टॉर्ट, हमारे लिए टॉर्ट है ये, अगर किसी व्यक्ति की टॉर्ट पर बार बार पड़ने लगे तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति डिस्टॉर्टेड है। वार्प्ड, वार्प की बात करेंगे। वार्प्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। वार्प्ड का अर्थ भी विकृत होता है, डिस्टॉर्टेड होता है, परेशान सा, उखड़ा हुआ सा मुंह, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा। यूं मुंह हम टेढ़ा कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? वार्प्ड कहते हैं। इसके अलावा इसको गार्बल्ड भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं दोस्तों? गार्बल्ड। याद कैसे करोगे वार्प्ड को? कैसे याद करोगे वार्प्ड को? कैसे याद करोगे? देखो वार्प याद करने के लिए देखो क्या होता है। वार्प से मैं आपको एक हिंदी का एक ऐसा टर्म लूंगा जिसको बोलते हैं बाप। हमारे बाप होते हैं मतलब पिताजी, इधर ओरी याद रखोगे, इधर बाप याद रखोगे। बाप जब अपन के रैपट मारते हैं अच्छे से, रैपट देखो, बाप जब हमारे अच्छे से रैपट मारते हैं, किस व्यक्ति के रैपट मारते हैं बताओ? बाप किसके रैपट मारता है? बाप। ये हो जाएगा बाप। और बाप को याद करने का तरीका क्या है कि बाप आपको रैपट मारते हैं कब? जब आप टेढ़े हो जाते हो, यानी जब आप विकृत यानी आप टेढ़े बेढ़े रास्ते पर चलते हो तो आपको औरी भी मारती है और बाप भी मारते हैं। और गार्ब का मतलब क्या होगा भैया? गार्बल्ड। गार्बल्ड तो देखो जब आप अपने जीवन में गार्बल्ड करते हो, गड़बड़ करते हो, गड़बड़ करते हो, गार्बल्ड याद रखना, गार्बल्ड करते हो तो आपकी पिटाई होती है। कौन से? औरी से और वाप से। तो याद रखना आप लोग, ये सिनोनिम्स यहां पर याद रख सकते हैं दोस्तों। और एंटोनिम की बात करें हम लोग तो देखो जो लोग टेढ़े बेढ़े होते हैं उसका सही जो विलोम होगा वो होगा राइट, और आप स्ट्रेट। ये दोनों एंटोनिम्स आप अच्छे से जानते होंगे। प्यारे साथियों बोलो ये वर्ड आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जरा देखिएगा इमेजेस के माध्यम से आपको ये वर्ड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
जल्दी से बताइएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप अपने मित्रों में ये शेयर जरूर करेंगे। प्रॉमिस है आप लोगों को, कसम है आप लोगों को, आपकी खुद की, मम्मी की, पापा की। शेयर करना। देखो जरा इधर देखना, सेकंड वीडियो, सेकंड जो वोकैब है हम लोगों ने क्लियर किया है। सेकंड का मतलब है आवरी, और आवरी का मतलब आपको टेढ़ा मेढ़ा तिरछा याद रखना है। चलिए देखो देखो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 को, हमारी वोकैब नंबर 3 को। तो चलिए वोकैब नंबर 3 लोग आप लोगों के सामने आ रही है दोस्तों। अवेकन। अवेकन हो सकता है आप लोगों के लिए सिंपल वर्ड हो, लेकिन कई बार क्या होता है हम सिंपल से सिंपल वर्ड्स भी गलत कर जाते हैं, साधारण से साधारण शब्द भी हमारे गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अवेकन। अवेकन का मतलब क्या होता है? अवेकन का मतलब होता है किसी को भैया जगाना, उठाना। क्या होता है दोस्तों? किसी को जगाना या उठाना। चलो इसकी ट्रिक देखते हैं, किसी को जगाने और उठाने की ट्रिक देखते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब बेकन आए, अब बेकन आए। बेकन, फ्रांसिस बेकन नाम के एक निबंधकार हैं साहब। अब बेकन आए, अब बेकन आए। अब बेकन जी आ गए, आप जग जाओ। अब बेकन जी आ गए, आप जग जाओ। बेकन, बेकन से याद रखोगे आप कौन? फ्रांसिस बेकन। और बेकन जब आते हैं तो बड़े खतरनाक निबंधकार हैं फ्रांसिस बेकन। और वो फ्रांसिस बेकन जब आते हैं तो अच्छे अच्छे लिटरेचर के जो स्टूडेंट होते हैं वो जग जाते हैं। नींद नहीं आती भैया उनको, नींद नहीं आती, क्योंकि फ्रांसिस बेकन की लैंग्वेज इतनी टफ है कि नींद नहीं आती। तो अवेकन का मतलब जान गए आप, क्या होता है? जगाना, किसी को जगाना। अरे अब बेकन आ गए भैया, जग जाओ। अब बेकन आ गए, जग जाओ। अब बेकन आ गए, आ गए, जग जाओ। ये इसकी ट्रिक है, आ गए जग जाओ। आपको याद हो जाएगा, बेकन आ गए जग जाओ, और आसानी से आप लोग इस चीज को याद कर लेंगे दोस्तों। चलिए अब देखेंगे। अब अगर जगाने की जो इंग्लिश होगी उसका आपने ये देख ही लिया है। अब मैं आपके सामने इसको याद रखाने के लिए आपके दिमाग में मैं आपको एक वर्ड ले आता हूं। जगाने की जो वर्ड है वो देखेंगे अच्छे से। ये रहा साहब, ये रहा साहब। आप इसको देखना, क्या व्यक्ति जब जागता है तो उसका माइंड सोता रहता है या जग जाता है? देखिए अपने माइंड को जगाओ, अवेकन योर माइंड। दोस्तों स्टडी करो, दोस्तों स्टडी करो, और लगातार स्टडी करो। आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें अब आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और ऑफलाइन पर भी अवेलेबल है। अवेकन मानी होता है जगाना। नाउ अवेकन योर माइंड, एनलाइटन योर माइंड। अवेकन का एक सिनोनिम हम एनलाइटन भी ले सकते हैं, उजागृत करना, ज्ञान देना, या फिर जगाना। एनलाइटन, क्योंकि लाइट जब किसी चीज में जल जाती है तो भैया देखो आपको पता है, कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अंधेरे में नींद आती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अंधेरे में नींद आती है, अंधेरा चल रहा होता है, नींद आती रहती है। आती है कि नहीं आती बताओ? पापा लाइट जला देते हैं, मम्मी लाइट जलाती है, मम्मी लाइट बंद कर दो, पापा लाइट बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो। तो एनलाइटन यानी कि जब कोई लाइट एनलाइटन कर देता है, कमरे में जला जगा देता है, किसी चीज को, लाइट को जला देता है, तो आपको जगाना पड़ेगा उसको। उसका मतलब ये है आप जागोगे, इसका मतलब ये है। तो देखिए एक होता है अराउज, और एक फ्रेजल वर्ब, शानदार फ्रेजल वर्ब। मैंने जैसा कि आपको वादा किया था कि आपको मैं फ्रेजल वर्ब लेके आऊंगा, और वो फ्रेजल वर्ब है आपका नॉकअप। यानी कि नॉकअप यानी क्या होता है? देखो नॉक डाउन, एक होता है नॉक डाउन। दोस्तों क्या होता है? एक KNOC के नॉक डाउन। किसी व्यक्ति को नॉक डाउन करना मतलब होता है किसी को डिफीट करना, हराना। किसी को क्या होता है दोस्तों? नॉक डाउन यानी कि किसी को नॉक किया, खटखटाया, और खटखटाते नीचे गिर गया। और नॉक यूं भी करते हैं और नॉक यूं भी करते हैं। जब नॉक ज्यादा तेज कर दिया तो आदमी गिर जाएगा। कहां गिरेगा? डाउन। बोलो कहां गिरेगा? डाउन। अगर हमने किसी को नॉक किया और नॉक करके हमने किसी को ऊपर कर दिया तो बताओ वो जग जाएगा? क्या कर जाएगा? वो जग जाएगा, और हो सकता है वो हमेशा के लिए सो जाए। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ऊंचा से उछालते हो। तो नॉकअप का मतलब होता है किसी को जगाना, यानी कि अवेकन करना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस माइंड से याद रखना, इस इमेज से याद रखना, इस इमेज से याद रखना, आपको अवेकन याद हो जाएगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों अब हम चलते हैं अगले वर्ड पर। अगले वर्ड पर चलते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। लेकिन इसका एक एंटोनिम देख लेते हैं हम, लल। आपको पता है जगाने का जो ब्लोम होता है, अपोजिट होता है, वो होता है लल। माँ अगर लोरी सुनाती है, माँ अगर लोरी सुनाती है तो बड़ी प्यारी सी नींद आती है। लल, लल यानी क्या होता है? लोली, लोरी। क्या होता है? लल यानी लोरी होता है। और अगर सूद की बात करें, सूद का मतलब होता है आराम। मतलब ऐसे नहीं करना कि सूद के दी मेरे तो मुझे आराम मिल गया, कभी नहीं मिलेगा। सूद के बाद, सूद के देने वाले कभी किसी को आराम नहीं दे सकते, और अगर दे रहे तो वो गलत कर रहे हैं। यानी कि याद रखना कि सूद यानी क्या होता है? इसको सैद बोलते हैं, सदे बोलते हैं, इसको आराम करना कहते हैं।
आपको देखना, अगला जो वर्ड है आप लोगों के सामने दोस्तों, बड़ा शानदार वर्ड आप लोगों के सामने आ रहा है। अभी तक हमने 3 वर्ड याद किए हैं दोस्तों, और तीनों वर्ड आप लोगों के लिए बढ़िया परफेक्ट वर्ड्स हैं। चलिए आइए अब देखते हैं हम अबाउ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगातार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें देखने को मिला है, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर से किसी ना किसी पेपर में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है अबाउ। क्या होता है अबाउ? अबाउ का मतलब क्या होता है? देखो, वो एक तो वर्ड है वो, एक होता है WOW, इसका मतलब ये होता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड, इसका मतलब होता है वाह। क्या होता है? वाह। जब किसी चीज पर हम आश्चर्य दिखाते हैं और बोलते हैं वाह, तो हम बोलते हैं वाओ। और अगर हम VOW बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कसम लेना। क्या होता है दोस्तों? अरे बताइए, कसम लेना। और कसम लेने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वेयर। क्या बोलते हैं? स्वेयर करना, यानी इसको वो भी कहते हैं, VOW वो यानी होता है कसम लेना। और अगर मैं बात करूं दोस्तों BOW की, अगर मैं बात करूं BOW की, तो BOW का मतलब होता है क्या? झुकना। अगर वर्ब के रूप में बात कर रहा हूं तो झुकना है, और नाउन के रूप में बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ होता है दोस्तों धनुष। क्या होता है? वो धनुष होता है। अगर मैं आपको कहूं कि BOW नाउन है तो आपका अर्थ निकलेगा धनुष, और अगर मैं आपसे कहूं कि BOW वर्ब है तो आपका अर्थ निकलेगा झुकना। और अगर मैं कहूं कि बी की जगह, AB वाले की जगह वी बोल दो, VOW, तो इसका मतलब होता है कसम लेना। और अगर VOW से पहले मैं अबाउ लगा दूं तो बोला कि अब आओ, मैंने कि अब आऊं, सामने वाले से बोल रहा हूं अब आऊं, अब आऊं तेरे पास। अब बताओ, सामने वाले से हम कह रहे अब आऊं तेरे पास, अब आऊं, और कब आऊं बताओ? अब आऊं। अब सामने वाला कह रहे अब आऊं, और अब क्यों आऊं? जब मैंने अपनी गलती स्वीकार ली है भैया, जब मैंने अपनी गलती स्वीकार ली है, तो क्या मैं अब तुम्हारे पास आ सकता हूं? क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं? कई बार क्या होता है, आप झूठ बोल देते हो, आप झूठ बोल देते हो किसी से, और जब झूठ बोल देते हो तो वो भगा देता है कि चल तेरे पास, मेरे पास तेरा अब कोई काम नहीं है, चलो जाओ। तो आप कहते हो कि यार अब मैं सच बोल दूंगा, मैं सही कह रहा हूं, मैं अपनी गलती स्वीकार रहा हूं। और जब आप किसी से कन्फेस कर लेते हो, अपनी गलती स्वीकार लेते हो, तो सामने वाले से पूछते हो अब आ जाऊं, अब आऊं। तो अब आऊं यानी होता है गलती स्वीकार लेना। क्या होता है दोस्तों इसका मीनिंग? गलती स्वीकार लेना। क्या होता है? गलती स्वीकारना। क्या होता है दोस्तों? गलती स्वीकारना होता है। बोलो क्या याद हुआ क्या? अरे बोलो याद हुआ क्या? कैसे करोगे? अब आऊं, अपनी गलती मैंने स्वीकार ली है, क्या अब मैं तुम्हारे पास आऊं तो अब आऊं। ठीक है ना? तो देखो, कन्फेस, कन्फेस करते हैं लोग ईसा मसीह के पास जाकर के, भगवान के पास जाकर कन्फेस करते हैं कि हे भगवान, मेरी गलतियों को माफ करना, और अब से मेरे घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना। अब से मेरे घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना। भगवान भी जानता है कि 11.25 रुपए का प्रसाद लेके आया है, और स्वार्थ के लिए आया है, और खुद की घर की सिद्धि को करके ले जाएगा। और इसीलिए भगवान साहब कह देते हैं भैया जा, अवाऊ कर, अवाऊ कर, तब तू मेरे पास आ, तब तू मेरे पास आ। यानी कि गलती स्वीकार कर, और गलती स्वीकार करने को अपन एडमिट भी कहते हैं। डिक्लेयर करना, किसी चीज को घोषित कर देना, फ्रेंकली, फ्रेंकली करना। और कंसीड यानी क्या होता है? स्वीकारना दोस्तों। और ऐसे तो स्वीकारने के कई सारे वर्ड आप लोगों को याद होते होंगे, एग्री होंगे, आपको कंसेंट भी होगा, किसी चीज की कंसेंट दे देना, सहमति देना, स्वीकार लेना, प्रूव कर देना, ये इसका सिनोनिम हो जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल रितेश जी, जितनी कट ऑफ जाएगी वो देखेंगे, लगातार आप वोकैब से जुड़े रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आप लोगों के वास्तव में कमेंट शानदार आ रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, बढ़िया शानदार वोकैब मिलेगी, मजेदार वोकैब मिलेगी, अनडाउटेडली बिल्कुल शानदार एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है। मैं आपके लिए कल से एक चीज और करूंगा, अभी कर देता हूं, अभी चालू कर देता हूं कि मैं इनको एक एक सेंटेंस में यूज करना और शुरू कर देता हूं। चलो देखो क्या क्या यूज कर रहा हूं। देखिए, मैंने अवाउ यूज किया, अवाउ यूज किया, तो देखो मैंने कहा कि द क्रिमिनल, देखना, क्रिमिनल यानी अपराधी ने, द क्रिमिनल, अपराधी ने, अबाउड, अबाउड यानी होता है अपनी गलती स्वीकार ली, और कहा अबाउड, अबाउड बिफोर द जज, बिफोर द जज, कि जज के सामने अपराधी ने क्या किया भैया? अवाउ किया, मतलब अपनी गलती को स्वीकार लिया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल सैनी जी, बिल्कुल सैनी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक्सेप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, स्वीकार करना होगा। बिल्कुल फर्स्ट क्लास दोस्तों, लगातार जुड़े रहो दोस्तों, मजा आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मुझे तो मजा आ रहा है, आपका पता नहीं। अब इसको याद कराने के लिए साहब इमेज नहीं पूछ रहे, आप इमेज कहाँ है? चलो मैं आपको इमेज बताता हूं। ये देखिए इमेज, देखिए अबाउ की,
आपको इमेज बताता हूं, अबाव की इमेज देखिएगा। कहाँ गई अबाव की इमेज? ये रही। ये देखिए, हम खुलेआम अपनी गलती स्वीकारते हैं कि हम फोन यूज करते हैं। और देखिए कई जगहों पर फोन को यूज करना ठीक भी है लेकिन गलत भी है। देखिए अबाव खुलकर कहते हैं कि हम फोन यूज करते हैं और हमने अपनी गलती क्या कर ली, स्वीकार ली, और इसी फोन की वजह से चक्कर पड़ जाता है, कई कई बार परेशानियां हो जाती है। और जब हम मना कर देते हैं, एक तो स्वीकार करना होता है और एक होता है विलोम, इसका मना करना। आपको पता है डिनाई यानी मना करना होता है, रिफ्यूज यानी भी मना करना होता है, और डिक्लाइन यानी भी किसी चीज को मना करना होता है या पतन करना होता है। गिरावट भी होती है, डिक्लाइन तो उसका नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। और आपको पता है कि गेन से एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया, गेन से। याद कैसे करोगे? अगेन से, दोबारा कहना, मतलब अगेन से, अगेन यानी दोबारा से, यानी कहो गेन से को याद रखो, अगेन से। मैं नहीं मानू तेरी बात को, अगेन से दोबारा कह। मैं नहीं मानू तेरी बात को, अगेन से दोबारा कह। तो आप समझ गए गेन से का मतलब क्या होगा। गेन से का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, मना कर देना, अस्वीकृत करना। क्लियर हो गया? अस्वीकृत करना होगा इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल अस्वीकृत करना होगा। बिल्कुल मजा आ रहा है दोस्तों, आप लगातार जुड़े रहो दोस्तों, अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करो, चित्रों से वर्ड को आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करो दोस्तों। अब चलते हैं हम दोस्तों आगे, अगले वर्ड की ओर, अगले शानदार वर्ड की ओर। और वो हमारा शानदार वर्ड अंतिम है आज की क्लास के लिए। पांचों वर्ड आपके दिमाग में सेट कर लीजिएगा, पांचों वर्ड जो आज हम चल रहे हैं हमारा। ये देखिएगा बड़ा शानदार वर्ड है अवोकेशन। ये देखिएगा साहब, अब बताइए अवोकेशन। हाँ देखिएगा, अवोकेशन, पहली बात तो अवोकेशन को बनाया कैसे गया देखना, VOCATION, वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है दोस्तों व्यापार। क्या होता है दोस्तों? व्यापार होता है। और इसमें हमने ए और लगा दिया अवोकेशन, तो इसका मतलब भी क्या हो जाता है? व्यापार। यानी कि अवोकेशन और वोकेशन में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, अरे, अरे वो तो किशन है, अरे वो तो किशन है, अरे वो तो किशन है, किशन है, अरे वो तो किशन है, मेरे मेरे व्यापार में है, मेरे व्यापार में है। अरे वो तो किशन है, और किशन तो हर किसी के व्यापार में। तो किशन कौन होते हैं? कन्हैया। और कन्हैया को कौन याद नहीं करना, हर कोई व्यक्ति अपने व्यापार में याद करता है। तो अरे वो तो किशन है, अरे वो किशन है। अवोकेशन यानी क्या होता है? व्यापार। अवोकेशन यानी क्या होता है? व्यापार। और व्यापार को दुनिया जानती है किसके नाम से? बिजनेस के नाम से। आज मैं आपको बिजनेस के अलावा ट्रेड, एंटरप्राइज जैसे कई अच्छे अच्छे वर्ड्स बताने वाला हूं। देखो, एंटरप्राइज, एंटरप्राइज दुकान होती है दोस्तों। क्या होती है? एंटरप्राइज दुकान, व्यापार होता है। बिल्कुल पूजा जी सही कह रहे हैं, पूजा जी सही कह रहे हैं। पूजा जी देखो, अपना जो वोकैब का जो पोर्शन है ना, वो आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, बस तो मजा आ जाएगा। आप कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रुकने वाले नहीं हो। बिल्कुल धड़ल्ले से, बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल स्मूथली आप निकल जाओगे। एंटरप्राइज, देखो आपको पता है कि बिजनेस तो सब जानते हैं भैया, व्यापार को बिजनेस जब सब जानते हैं, व्यापार को बिजनेस सब जानते हैं, लेकिन एंटरप्राइज बहुत कम लोग जानते हैं। एंटरप्राइज के दो अर्थ होते हैं, एक तो प्रयास भी होता है और एफर्ट, एफर्ट यानी प्रयास। एक तो प्रयास भी होता है और एक होता है बेटा बिजनेस, व्यापार भी होता है। मर्चेंट यानी कौन होता है? मर्चेंट यानी क्या होता है? व्यापारी। और मर्चेंडाइज क्या होती है? मर्चेंडाइज क्या होती है? मर्केंडाइज कहेंगे उसको। मर्केंडाइज क्या होती है? व्यापार कहेंगे। ट्रेड मानी भी क्या होता है? व्यापार होता है दोस्तों। और अगर मानो व्यापार नहीं करे कोई व्यक्ति, तो क्या होगा? बेरोजगार होगा, या फिर बिना व्यापार के होगा, फालतू का समय होगा। उसका अपोजिट देखें तो अपोजिट होता बमर। क्या होगा? बमर। जिस व्यक्ति के पास कोई व्यापार नहीं होता वो घूमता है लाई के भमर। भवर होता है, भवर जानते हो आप, जो जुगनू की तरह उड़ता रहता है। जो व्यक्ति के पास व्यापार नहीं होता वो किसकी तरह उड़ता है? भमर की तरह। और लेजर, पता है लेजर किस चीज का प्रति? लेजर तो वैसे भी आराम होता है, चैन। जब किसी के पास कोई काम नहीं होता ना करने के लिए, व्यक्ति आज लेजर में रहता है। किस में रहता है? लेजर में। तो देखो, ले झड़, तो कोई भी चीज को हम लेके कह दी कि ले जा और झड़ा ले। ले जा और झड़ा ले मतलब हमने ऐसी चीज उसको किसी को दी जिसके पास कोई काम नहीं था और हमने कहा ले जा और झड़ा ले, लेजर। तो लेजर, तो लेजर भी क्या होता है? व्यर्थ का समय होता है, फालतू का समय होता है, जिसमें हमारा कोई व्यापार, कोई काम नहीं होता दोस्तों। कोई व्यापार नहीं होता, कोई काम नहीं होता, वो लेजर होता है। तो भमर को भमर से भमर याद रखोगे, लेजर से क्या याद रखोगे? लेजर। मतलब कोई भी जिसके पास काम नहीं होता हम उससे कह देते जा लेकर कहीं और झड़। अब देखो, अवोकेशन के अलावा एक है वैकेशन। वैकेशन होती है दोस्तों छुट्टी।
वैकेशन क्या होती है? छुट्टी। और वोकेशन क्या नहीं होता, क्या होता है? व्यापार। इंसान छुट्टियों में क्या नहीं करता? व्यापार। चलो देखिए, इसको चित्र के माध्यम से आप अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए अपने चित्र की तरफ से आप अपने आप को सेट करेंगे कि देखिए ये मैंने दो व्यक्ति दिए हैं, ये अपने काम में व्यस्त है कि नहीं है? बताओ। ये दोनों व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है कि नहीं? बताओ। ये अपना एंटरप्राइज कर रहा है, ये अपना एंटरप्राइज कर रहा है। बताइए दोनों अपने अपने एंटरप्राइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये अपना ट्रेड कर रहा है, ये अपना ट्रेड कर रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये अपना मर्केंडाइज कर रहा है, ये अपना मर्केंडाइज कर रहा है। ये सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं दोस्तों, ये सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। मर्चेंडाइज कर रहे हैं, दोनों व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, एंटरप्राइज कर रहे हैं और अवोकेशन कर रहे हैं। या अवोकेशन दोस्तों नाउन है। क्या है दोस्तों? नाउन। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे वी आर नाउ engaged, we are now engaged in a new avocation। अब हम एक नए व्यापार में लग गए हैं। हमने बोला कि अब हम एक नए व्यापार में लग गए हैं, तो व्यापार जो शब्द है वो दोस्तों क्या है? यहां पर आपका नाउन है। ये एग्जाम्पल भी हो गया और यहां पर आपने ट्रिक भी देख ली, इमेज भी देख ली, एंटोनिम्स भी देख लिए, सिनोनिम्स भी देख लिए और वन वर्ड। इसका वन वर्ड क्या होता है कि मतलब बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस होता है, इसका वन वर्ड स्पेशल वन वर्ड नहीं होता। तो दोस्तों आज की दिन हमने 5 वर्ड पढ़े, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो हमने 5 की जगह पर हमने 20 वर्ड्स, आपने 20 वर्ड्स आपके कंप्लीट किए हैं। दोस्तों आज की जैसी रोज आपकी शाम को 8 बजे क्लास रहेगी, 8 या 8:05 पर आप लोग लगातार लाइव आएंगे और ये क्लासेज आपकी, देखो मेरा पूरा पूरा आपसे मैं संकल्प लेता हूं कि लगातार क्लास चलाएंगे और हम लोग जुड़ेंगे, आप लोग इसे शेयर भी करेंगे, साझा भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में ठीक इसी वोकैब के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड